हंसमुख किसान रहता था जिसका नाम गोपाल था। वह अपनी अनोखी तरकीबों और चतुराई के लिए पूरे गांव में मशहूर था। गोपाल के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन अपने दिमाग और मेहनत से वह हमेशा कुछ न कुछ नया करता रहता था। गोपाल और उसकी मुश्किलें। एक बार की बात है, बारिश बहुत कम हुई थी और उसकी फसल सूखने लगी थी। गांव के बाकी किसान भी परेशान थे, लेकिन गोपाल को कोई ना कोई तरकीब सूझ ही जाती थी। उसने सोचा, अगर पानी नहीं है तो क्यों न किसी और तरीके से फसल को बचाया जाए। उसने अपने खेत के चारों ओर खाली मटके रख दिए और हर सुबह उन्हें भरकर खेत में पानी छिड़कता। गांव वाले ये देखकर हंसते और कहते, अरे गोपाल, यह क्या कर रहा है? इतने बड़े खेत में चंद मटकों का पानी क्या करेगा? गोपाल मुस्कुराया और बोला, बस देखना, मेरी फसल सबसे अच्छी होगी। जुगाड़ का जादू। कुछ ही दिनों में उसकी फसल बाकी किसानों की तुलना में बेहतर दिखने लगी। असल में उसने ये तरकीब एक पुराने किसान से सीखी थी, जिसने कहा था कि कम पानी में भी अगर जड़ों को नियमित नमी मिले तो फसल सूखती नहीं। इस बीच गांव में एक नई मुसीबत आ गई, जंगली बंदरों का झुंड। ये बंदर खेतों में घुसकर फसल बर्बाद कर रहे थे। किसान परेशान थे। गोपाल ने फिर से अपना दिमाग दोहराया और एक मजेदार तरकीब निकाली। उसने गांव के एक पुरानी खंडहर में देखा कि एक खराब बंदूक फेंका हुआ है। फिर उसने अपना दिमाग चलाता है, उसने अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया। लेकिन जब उसने अपना बंदूक चलाया तो सारे बंदर भाग गया। गांव के बाकी किसान ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने भी अपने खेतों में गोपाल जैसी तरकीब अपनाई और बंदरों की समस्या से छुटकारा पा लिया। बाजार की चालाकी। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो सस्ते दामों में किसानों की फसल खरीदने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, बारिश कम हुई है, इसलिए तुम्हारी फसल अच्छी नहीं होगी। मैं तुम्हें कम दाम दूंगा, लेकिन फसल ले लूंगा। गांव के किसान चिंता में पड़ गए, लेकिन गोपाल को उस पर शक हुआ। उसने कहा, रुकिए, हम पहले बाजार जाकर असली कीमत देखेंगे। सभी किसान शहर गए और देखा कि व्यापारी झूठ बोल रहा था, फसल के अच्छे दाम मिल रहे थे। गोपाल की चालाकी से सभी ने अपनी फसल सही दाम में बेची और अच्छा मुनाफा कमाया। जब व्यापारी ने देखा कि उसकी योजना नाकाम हो गई, तो उसने गोपाल से पूछा, तुम इतने चालाक कैसे हो? गोपाल हंसते हुए बोला, चालाकी नहीं, बस समझदारी और मेहनत से काम करता हूँ। अनोखा इनाम। गांव में गोपाल की चतुराई की खूब तारीफ हुई। गांव के मुखिया ने उसे सम्मानित किया और बाकी किसानों को भी उसकी तरह सोचने और मेहनत करने की सलाह दी। अब गोपाल सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया था। उसकी तरकीबों से न सिर्फ उसकी, बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बेहतर हो गई थी। शिक्षा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि समझदारी और नई सोच भी बहुत जरूरी होती है। मुश्किलों से डरने की बजाय हमें उनके हल ढूंढने चाहिए, जैसे गोपाल ने किया।